15 दिसंबर 2022 की तारीख धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। आज 30 नवंबर हो चुका है। तो क्या होगा वो आरोपी के बारे में? सरकार क्या करने जा रही है? वैसे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी इसकी सुनवाई कर रहे हैं और उनका सरकार से 36 का आंकड़ा है। तो क्या सरकार को फिर राहत मिलेगी या वो आरोपी एरियर के साथ देनी पड़ेगी? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अधिक अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। वो आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन की शुरुआत क्या है? चलिए थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो मैं उससे पहले ये बता दूं कि 1973 जो तीसरा पे कमीशन आउट हुआ था, उससे पहले ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से जो चला आ रहा था कि सैनिकों की पेंशन उनके अंतिम लिए गए वेतन का 75% हुआ करती थी, वहीं सिविल में काम करने वालों का पेंशन उनके अंतिम लिए गए वेतन का 33% हुआ करता था। 1971 में बांग्लादेश के पक्ष में लड़ाई हुई, क्राइसिस आया फाइनेंशियल। क्या हुआ? या थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या काम किया कि सैनिकों को कहा कि आपकी जो पेंशन है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हावी होते हैं, तो उनके अनुसार हुआ कि सैनिकों की पेंशन 75 से घटाकर 50 कर दी जाए और जो सिविल के एम्प्लॉइज हैं इनकी पेंशन 33 से बढ़ाकर 50 कर दी जाए। यानी पेंशन का क्राइटेरिया सबका एक कर दिया जाए और सेना को भी वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। और हुआ भी ऐसा। लेकिन सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि जो भी कमी बेसी होगी हम इसको दूसरे फार्मूले से आपकी होने वाले घाटे को पूरा करेंगे। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का कोई जिक्र नहीं हुआ था। अब मैं बता दूं कि 1979 में 2 महीने के लिए वित्त मंत्री बने थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी। अगस्त से अक्टूबर तक रहे थे 1979 में। उस बीच इन्होंने सैनिकों को खुश करने के लिए कि वेतन उनको ज़्यादा नजर आए, उसमें इन्होंने बेसिक पे के कुछ भाग को DA में मर्ज कर दिया। ऐसा कैलकुलेशन किया कि सैनिकों को बढ़ा हुआ वेतन नजर आए मिले और इसका परिणाम भी हुआ कि कुछ बढ़ा हुआ वेतन मिले। हालांकि सरकारें DA को मर्ज करती हैं बेसिक में। न्यूज़ 18 या हिंदू की खबरों के मुताबिक लिखा गया है कि बेसिक पे को DA में मर्ज किया गया। कैसे किया गया पता नहीं, लेकिन ये दिखाया गया कि कुछ बढ़ी हुई पेंशन मिले। अब वहाँ से एक अंतर शुरू हो गया कि जो 1979 के बाद पेंशन गए लोग और 1979 से पहले जो पेंशन थे, इनकी पेंशन राशि में काफ़ी अंतर आने लगा। हालांकि सेवारत लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन पेंशनर्स के ऊपर इफेक्ट इसका पड़ने लगा। पे कमीशन में बुरा भाग होता। 1984 में KP सिंह देव जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के थे। ये पहली बार एक रिपोर्ट लाते हैं 160 पेज की और पहली बार 1 रैंक 1 पेंशन OROP का टर्म यूज किया गया। इसके बाद तमाम कमेटियां बनी। चौथा पे कमीशन हो गया, 5वां हो गया। अब जैसे पे कमीशन होते गए पेंशन का अंतर बढ़ता चला गया और सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। अब जब सैनिकों में असंतोष बढ़ा तो इस पर सरकारें भी लाचार होने लगी। इसमें 2004 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात कही, लेकिन 2008 में
इसको देने से सरकार मुकर गई और उन्होंने 2300 करोड़ का एक पैकेज दिया जिसमें एक सर्विसमैन की पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन किसी भी तरह का 1 रैंक 1 पेंशन देने से सरकार मुकर गई। सरकारें होती हैं, वायदे करती हैं, मुकर जाती हैं, अपनी घोषणाओं और वादों को ठंडे बस्ते में डाल देती हैं, लेकिन सैनिक होता है कि अपना खून ठंडा होने तक सीमा पर कोई आंच नहीं आने देता, क्योंकि वो सैनिक ठहरा, सरकार तो है नहीं जिसको राजनीति करनी है। तो शायद चुनाव की वजह से सरकार को 2012 में फिर ख्याल आया कि 1 रैंक 1 पेंशन देना चाहिए, विचार करने लगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तमाम रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन हुई। 2014-15 जब यूपीए 2 की सरकार चुनाव में जा रही थी, उस समय उन्होंने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हालांकि ये खर्च बहुत ज़्यादा है, जितना होना है 500 करोड़ से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव में जाना था, वादा किया। अब इसी मुद्दे को अपने 2009 के घोषणा पत्र में बीजेपी भी शामिल कर चुकी थी 1 रैंक 1 पेंशन का, और 2014 में देने की बात कर रही थी। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई सत्ता में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 40 साल से चले आ रहे लंबित मामले को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। अब इस 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिक डिमांड कर रहे थे कि हर साल रिवाइज होना चाहिए। सरकार ने कहा कि नहीं, हम 5 साल पर इसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब हुआ यूं कि सरकार जो है मजबूर होगी, तो जितने लोग 30 जुलाई 2014 तक पेंशन आए थे, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया। अर्थात 1 जुलाई 2019 से वो आरओपी 2 आना था, लेकिन सरकार कभी कमेटी बिठाकर या किसी तरह से हिला हवाली डिले करने का प्रयास कर रही थी लगातार। बाद में सुप्रीम कोर्ट गए एक सर्विसमैन, वहाँ 16 मार्च 2022 को फैसला आया कि 3 महीने के अंदर सरकार पेमेंट करे। सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है कि मुझे 3 महीने का और समय दिया जाए। 3 महीने का और समय मिल गया, जो पूरा हो रहा है 15 दिसंबर 2022 को। 15 दिसंबर 2022 तक सरकार को पेमेंट कर देना चाहिए। अब चुनाव में व्यस्तता के कारण सरकार नहीं दे पा रही है या क्या कर रही है। अब आगे है कि इस मामले की जो सुनवाई कर रहे हैं वो अभी चीफ जस्टिस बन गए। तो चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़, इनको सुनवाई करना है और इनका सरकार से 36 का आंकड़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार सरकार यह मान करके चल रही होगी कि अब कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, या अगर एक्सटेंशन की कोशिश करेगी सरकार तो उसको ब्याज समेत एरियर पे देना पड़ेगा भविष्य में। बता दूं कि सरकार को वो आरोपी देने पर 7,123 करोड़ का प्रतिवर्ष खर्चा आता है, यानी 6 सालों में 42,000 करोड़ से ऊपर सरकार खर्च कर चुकी है। 2,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया है। अब बस 2,000 पैकेज से 1 रैंक 1 पेंशन 2 का पेमेंट हो पाएगा या नहीं, ये पैसे कहाँ से आएंगे। शायद ऐसी कोई मजबूरी होगी जिससे सरकार देर कर रही है। अभी के लिए बस इतना है। नमस्कार।